चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को हम लेकर के आ गए हैं जैनर के भूतपूर्व सैनिक आरएन कैप्टन गिरी के निज निवास पर। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मनाया जाता है। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में, सारा दृश्य यहाँ का हम अभी दिखाने वाले हैं। तो आप लोग नमन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछलल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गया हे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। संविधान से पहले उनका लड़ाई हुआ था। लोगों के दिल में कसक हो रही थी कि आजाद तो हो गए, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में कहाँ आया है। इस सत्ता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और हमारे विद्वानों ने महात्मा गांधी जी के आदेश से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र बाबू और हमारे अन्य विद्वानों ने मिलकर संविधान की रचना की और वो संविधान आज 26 जनवरी 1950 को जाकर के हमारे देश में लागू हुआ। उस दिन हम अपने आप को अनुभव किए, गौरवान्वित हुए कि आज हमारा देश पूर्ण आज़ाद हुआ। मतलब जो हम लोगों के नियम कानून है उसको हम बेदखल न करें, इसीलिए हम ये पर्व मनाते हैं। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिनको इन तिरंगा से प्यार नहीं, जिनको इस तिरंगा से प्यार नहीं। क्षेत्र को ला करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। हमें अपने दायरे में ही रहना ही यही संविधान है और इस संविधान के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और रखते भी हैं। बस अब कुछ नहीं, बस आज की बातों को मैं इस परंपरा का अपने तरफ से आप जो इसका निर्वहन करते आ रहे हैं काबिल तारीफ है। गत वर्ष न 22 के 26 जनवरी में मैं नहीं आ सका था, 15 अगस्त 23 में भी नहीं आ सका, तो मैं निरंतर 2007 ईस्वी से नारायण बाबू के सानिध्य पा करके मैं यहाँ निश्चित आता रहता हूँ। कुछ कारणवश नहीं आया। सर, यह सौभाग्य हम लोगों का आपका सानिध्य में बहुत दिनों तक प्राप्त हो, यह कामना करते हैं और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो यह सौभाग्य हम लोगों को मिला है। आज जीता जागता उदाहरण हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में उपस्थित हैं। इसमें मेरे तरफ से ये कहना है कि मैंने भी आज से 24 साल पहले रिटायरमेंट लिया था और जो उस समय में देश की जो हालत थी और परिस्थितिवश हम लोगों को या बहुत सारे सैनिकों को रिटायरमेंट लेना पड़ा था और आज और बहुत गौरवान्वित भी हैं कि 32 साल 34 साल करके हमारे कैप्टन साहब और भी जो सैनिक हैं वो इतने परिस्थिति में देश का सेवा किए और हम लोग भी इतना समय देश को दे करके आए हैं। उस समय का समय और आज का समय धरती और आकाश में जो अंतर है उस हिसाब से है। शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कभी कभी, जब हम सेना में होते हैं तो सादे तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक संगठन बहुत मजबूत की चीज़ होती है। हम एक हैं तो कुछ भी नहीं है, एक संगठन में रहेंगे तो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जब ये कोई प्रोग्राम होता है या 15 अगस्त का मनाइए या 26 जनवरी का मनाइए तो हम लोग इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। ऐसे होते हैं अधिकतर, लेकिन जो नहीं होते मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि होइए,
अपने आप को जगाइए। एक फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता। सिर्फ हम लोग ड्यूटी छोड़ के यहाँ घर आते हैं, पेंशन मिलते हैं, लेकिन कभी रिटायर्ड नहीं हम समझते अपने आप को होते हैं। मैं भी रिटायर्ड नहीं हूँ, हालांकि मैं आप लोग के सामने बहुत जूनियर हूँ, बहुत छोटा हूँ, रिटायर्ड नहीं हूँ। लेकिन एक फौजी कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम रिटायर्ड हो गए हैं। जो लोग ये सोचते हैं हम रिटायर हो गया, हमें नहीं जाना है, नहीं, हमें संगठन में रहना है। हमारे लिए सिर्फ सेनाई धर्म है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है। बात रही यहाँ की, तो मैं सारे बिंदुओं पर सभी लोगों ने, हमारे श्याम चाचा जी ने और हमारे जो गार्जियन हैं बोल चुके हैं। मेरा एक बात है जो राजनीति के लेके मैं चलता हूँ कि जब फौजी कोई शहीद होते हैं, वीर विधवा होती है, उनको चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉकों में, बैंकों में। मैं उन लड़ाई को लेके चल रहा हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा किसी के साथ न हो। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ लोकसभा चुनाव में। तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं लोकसभा लड़ूँ, लेकिन मेरा एक आंदोलन है कि एक तो जयनगर से ही होना चाहिए सांसद उम्मीदवार या सांसद बने। मैं नहीं तो कोई और बनाइए। तो मुझ में